नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आप कभी भी अपने को हारा हुआ मानते हैं? आप कहेंगे कि ऐसा तो बहुत बार होता है लाइफ में। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि बहुत बार इस तरीके की सोच दिमाग में आती है। लेकिन हार एक ऐसा शब्द है कि इसको जब तक हम मानते नहीं हैं ना, तब तक हम हारते नहीं हैं। क्योंकि जो लोग हार को मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, वही हारते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमको कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी मेहनत में कहीं कुछ कमी रह गई है, हम दोबारा और मेहनत करेंगे। अगर एक रास्ता हमारा बंद हो रहा है, हम दूसरा रास्ता खोलेंगे। लेकिन कभी भी हम हार को मानते नहीं हैं। जब तक हम हार मानते नहीं हैं फ्रेंड्स, हम हारते नहीं हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना चाहिए कि जो हार मान लेता है वही हारता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को ये सोच लेते हैं ना कि अब ये मुझसे नहीं होगी, इसका मतलब हमने सरेंडर कर दिया और फिर हम आगे उसमें प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि हम तो यही सोच के बैठ गए ना कि अब मेरे से नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ और वो बिल्कुल सच्चा उदाहरण है। देखिए, एक कोई झारखंड का एक छोटा सा किसान था। उसके यहाँ पर आसपास में कहीं भी पानी का साधन नहीं था। तो वो बहुत परेशान रहता था कि एक तो मेरी खेती बहुत छोटी सी है, उसमें मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिलती है। तो उस बंदे ने क्या सोचा कि मैं कुआं खोदता हूँ। अच्छा, उसने कोशिश करनी शुरू करी। एक कुआं खोदा, दो कुएं खोदे, घर वालों से हेल्प ली, सबने मना कर दिया। बोले इतना टाइम हम इसमें वेस्ट करेंगे, हम बाहर जाके काम करेंगे तो पैसा तो मिलेगा। लेकिन वो इंसान ऐसा था कि उसने हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, 3-3 4-4 घंटे डेली मेहनत करता था। 4 कुएं खोदने में उसको 3.5 साल के करीब लग गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अंत में ये हुआ कि जब वो चौथा कुआं खोद रहा था तो 36 या 37 फीट के अंदर जाने के बाद उसको थोड़ा पानी नज़र आया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि देखिए मेरी मेहनत वसूल हो गई। और ये सच्चाई भी है कि यदि वो पहले ही हार मान के बैठ जाता तो ये कामयाबी तो नहीं मिलती। लेकिन एक साधारण सा इंसान जिसके पास कोई चीज़ नहीं थी, कोई साधन नहीं था, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, लेकिन एक उसका जज्बा था, उसके अंदर एक जुनून था कि नहीं, मुझे काम करना है और मुझे ये करना ही है, कोशिश मैं नहीं छोड़ूंगा। उसी का रिजल्ट था कि देखिए अंत में उसको कामयाबी मिली। आज ये हालत है कि जिस उस किसान को उसके घर वाले भी नहीं पूछते थे, आज उसको सरकार हेल्प कर रही है। आसपास गांव वाले उसकी तारीफ़ें करके नहीं थक रहे हैं कि देखिए आज 50-55 साल का आदमी जिसने कि इतनी उम्र में इतनी मेहनत करके एक ऐसा अजूबा काम करके दिखा दिया कि जो जवान लोग भी करने में हिचकिचा जाते हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरा यही है कि कोई भी काम, जब जिस काम को हम ये मान लेते हैं कि अब ये मुझसे नहीं होगा, तभी हम हारते हैं। तो कभी भी कोशिश करिए कि आप हार को मानिए मत। इसकी भी एक ज़िद होती है कि नहीं, मुझे ये करना ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, एक काम में हमको कामयाबी नहीं मिल रही है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है। तो हम दूसरा काम सोच सकते हैं कि चलो ये नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे। उसमें भी कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप दिल से अपनी हार नहीं मानते हैं, तो आप हारे हुए व्यक्ति नहीं हैं। इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहना है कि बोलते हैं ना कि अगर 4 दरवाजे बंद होते हैं ना, तो 5वां कहीं ना कहीं खुलता है। बस ये ज़रूर है कि वो दरवाज़ा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यदि वो हमको दिखाई दे जाएगा तो हमारा भाग्य खुल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी कोशिश में, अपनी मेहनत में कभी भी कमी मत छोड़िए। मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो हार शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। बोलिए कि नहीं, हारना है ही नहीं। दिल से नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे। फ्रेंड्स, यदि इसमें कुछ भी अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान